आज हम सब इस वीडियो में और हमारे इस कथन में मेरे साथ एक मुलाकात करेंगे मेरे ही अद्भुत डर की। अद्भुत डर शायद आज तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि कोई ऐसा भी डर होता है। चलो आज हम एक ऐसे डर के साथ मुलाकात करते हैं जो मुझको बहुत ही प्यारा है और सदा ही प्यारा रहेगा। इस वीडियो को और इस कथन को मैंने नाम दिया है बिन नाम के और बिन अल्फाजों की एक नवेकली यात्रा। मेरा आज का ये एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस एक्सपीरियंस को मैंने नाम दिया है बिन नाम की और बिन अल्फाजों की एक बहुत ही सुंदर यात्रा। मैं अपने आप को देखती हूँ, मैंने सदा ही खुद को सरल और सीधी जमीन के साथ जुड़ी हुई भाषा जो होती है, मतलब कि हमारी जो माँ बोली होती है, जो बहुत पढ़े लिखे लोगों की बोली भी नहीं होती, जो अनपढ़ हैं लोग उनकी बोली भी नहीं होती, बस जो होनी चाहिए वो बोली, उस बोली के साथ ही मैंने खुद को सदा जुड़े हुए देखा है। मुझे जो बड़े बड़े शब्द हैं, अल्फाज हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनसे बहुत ही डर लगता था। सच कहती हूँ, सबसे ज्यादा मैं जिस लफ्ज से डरती थी वो था लफ्ज परमात्मा। और इसके साथ ही जैसे और अल्फाज हैं आत्मबोध, ईश्वर, भक्ति, गुरु, जाति मामले, तेरा जे मेरा, ऋषि मुनि, स्कूल, कॉलेज, पीएचडी, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी ऐसे लोग थे उन सब से मुझको बहुत घबराहट होती थी और उसको अपनी बोली में भी उपयोग करने से मुझको सदा ही संकोच रहता था। जो सभी बड़ी अवधारणाएं असल में मुझको बहुत डराती थी। ऐसे लगता था कि जैसे ये कोई वो हुआ है जिसको शक्ति कपूर कहता है कि गोगो आ जाएगा। ऐसा ही मुझे इन शब्दों से डर लगता था। ये ऐसे शब्द थे जिनको कभी किसी ने कुछ अनुभवों के रूप बनाने की कोशिश में इनको बनाया है। मतलब कि है उसने परमात्मा अल्फाज जिसने बनाया है, उसने परमात्मा अल्फाज क्यों बनाया, इसके पीछे कौन सा अनुभव है, उसने किस अवस्था को, किस स्थिति को, किस दिशा को, किस दशा को लेकर, किस हालात को लेकर, किस मानसिक तल को लेकर उसने इस अल्फाज को बनाया जिसको हम कहते हैं परमात्मा। वो कौन सी जीवन की स्टेज है कि हमने उस स्टेज को नाम दे दिया है परमात्मा। जरूर ही हमारे कुछ ऐसे अनुभव हैं जिनके अनुरूप इन शब्दों की, इन अल्फाजों की हमारे आगे स्थिति बनी है। और लेकिन अगर हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, हमको इन शब्दों का कैसे हमारे जीवन में आए हैं, इन अल्फाजों का जन्मदाता कौन है, किस स्थिति में पैदा हुए हैं, किस अवस्था की बात करते हैं, हमको पता नहीं। हमको नहीं पता आत्मबोध क्या होता है, सुना है, हमको नहीं पता सही भक्ति क्या है, हमको नहीं पता असली सब्र किसको कहते हैं, हमको नहीं पता कुछ भी हम कहें, हमको नहीं पता असली दयालुता किसको कहते हैं, असली पुण्य क्या चीज है, असली पाप क्या चीज है, हमको कुछ भी नहीं पता। हम कुछ भी नहीं जानते। हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं और हम अनजाने में उनसे सभी प्रकार के खुद के ही विचारों को जोड़ देते हैं और अपनी खुद की भावनाओं को भी जोड़ देते हैं। कोई फिर इनसे नफरत करता है, कोई इनसे प्यार करता है। अगर हम किसी से भी आस्तिक हो या नास्तिक हो, अगर हम उसको कहेंगे कि चुप बहुत अच्छी है, चुप का कोई धर्म नहीं होता, शब्दों का धर्म बन जाता है, पर चुप का कोई भी धर्म नहीं होता। चुप से कोई भी नफरत नहीं करेगा, चुप से कोई भी प्यार नहीं करेगा। कोई कहेगा बस चुप है तो चुप है, पर शब्द हमारे कुछ हमारी पसंद के होते हैं, कुछ हमारी पसंद के नहीं होते। जब हम उनके साथ अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को जोड़ देते हैं तो कोई उनसे हमारे में से नफरत करने लगता है और कोई प्यार करने लगता है। किसी भी चीज की हमको जीवन में समझ नहीं आती,
वो चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर हमारी समझ में नहीं आती तो वो चीज हमारे लिए ऊब बन जाती है। और ऊब से बचने के लिए और खुद को फिर संतुष्ट करने के लिए हम खुद में ही खुद की धारणाएं के लिए, जो हमारे विचार हैं, हम जिन पर भरोसा करते हैं, उनके लिए भी हम जज बन जाते हैं। ऐसे ही हम फिर दूसरों के लिए जज बनना शुरू कर देते हैं। दूसरे फिर उनके मुल्क के लिए, उनके धर्मों के लिए, उनके जाति मामलों के लिए हम जज बनना शुरू कर देते हैं, जिसकी बुनियाद झूठी है। भला वो सच कैसे हो सकती है? जिससे फिर हमारे कर्मों का चक्कर शुरू हो जाता है, तो हमारे संसारी जो आवागमन है उसकी चलत चलाई शुरू हो जाती है। इस जजमेंट की सबसे गहरी संभावना यही होती है कि इन बड़े शब्दों के जो मूल अर्थ है, हम पूरी तरह से उनसे वंचित हो जाते हैं, क्योंकि जे हमसे कहीं बहुत दूर खो जाते हैं। सो आज मैं इसलिए ही इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकती, जबकि मैं जानती हूं, ये बात मेरी सुनने काबिल है, जबकि मैं जानती हूं कि जो मेरे आज के अनुभव हैं इन्हीं शब्दों का बयान करते हैं। आज इनका उपयोग करना ना करना ही मेरे लिए बेहतर है। इसकी बजाय हम सहजता से जीवन में जीते हैं और चलते हैं, खुद के जीवन के सत्यारूप को पहचानते हैं और जानते हैं कि हमारे जीवन का असली सच रूप क्या है। हमारी जो सब धारणाओं से परे है वो कौन सा संसार है, और हम जान लेते हैं उस कौन से संसार में हमारा असली वजूद कौन है, जिससे हमको पता चलेगा कि हम असल में हैं कौन। अब हमने जानना है कि हम हैं असल में कौन। जैसे हम जहां पर ये समझते हैं कि परमात्मा क्या है। परमात्मा हमको समझने से पहले हम देखते हैं कि हम, क्योंकि अल्फाज की बात है, अल्फाज है परमात्मा। परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? परमात्मा को हम कहेंगे कि असली शुद्धतम रूप में जो हाजिरी में गैर हाजिर हो जाता है और गैर हाजिरी में हाजिर भी हो जाता है। हमारी वो स्टेज जो गैर हाजिरी को हाजिर और हाजिरी को गैर हाजिर कर देती है। अब हमारे में अगला सवाल ये होगा कि हमने परमात्मा को देखना है। अगर ये सवाल होगा हमारे में, तो इस सवाल से पहले हमारे पास बहुत से सवाल आएंगे। क्यों? अगर एक सवाल पर ही हमारा ये हो जाएगा कि जीवन ठहर जाएगा कि मेरे जीवन में अब करने को, अब पाने को, अब जाने को कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ जीवन का आद और अंत परमात्मा है। वहां पर कोई भी सवाल नहीं उठेगा। उस स्टेज में कोई सवाल नहीं उठेगा। आम स्टेज में हमारे पास बहुत से सवाल आएंगे। ये सवाल पे सवाल जब आते हैं ये बुरे नहीं होते। जब भी सवाल पे सवाल आने लगते हैं, जहां हमारे भीतर सवाल से सवाल पैदा होने लगते हैं, मतलब उसका ये साफ होता है कि जब एक सवाल से जवाब नहीं आया तो हमको सवालों के सिलसिले को खत्म करना पड़ेगा। जहां पर भी हमारे में सवाल उठता है, पहले उस सवाल का जवाब चाहिए। जब ये सवालों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, हम उस बिंदु पर ठहर जाएंगे जहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बाकी रहेगी कि हमने परमात्मा को देखना है। ये भी सवाल नहीं रहेगा कि क्यों देखना है। हमारी जिंदगी वहां पर रुकी हुई है जहां पर उसके आगे, उसके पीछे, उसके इधर, इसके दाएं और उसके बाएं जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। फिर वहां पर हम देखेंगे कि कोई सवाल नहीं आएगा। जहां पर सवाल खत्म हो गए वहां पर हमारी हाजिरी लगने लगेगी उस डिमेंशन में जहां से हम परमात्मा के हाजिर नाजिर होने के करीब होंगे। उससे पहले जो भी हमारे में बहुत से सवाल उठते हैं, वो सवाल हमारे लिए माइलस्टोन होते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि हम अपनी मंजिल से कितनी दूर हैं। व्यक्ति सिर्फ उसी बात पर भरोसा करता है जिसका उसका खुद का अनुभव होता है। परमात्मा की पहचान तो सदा ही मौत में से गुजर के आएगी। मौत की पहचान से पहले परमात्मा की पहचान हो ही नहीं सकती।
मौत से वो मौत नहीं, जी जीते जागती मौत है, जिसको कहते हैं कि गैर हाजिरी में भी हाजिर हो जाना और हाजिरी में भी अपनी गैर हाजिरी को महसूस करना। परमात्मा की पहचान मौत में से गुजर के आएगी, जहां पर मौत क्या है? हमारी गैर हाजिरी। हम गैर हाजिर खुद से कैसे हो सकते हैं? हमने गैर हाजिर होना है। पहले हमारे एक्शन है, जो हमारे कर्म है, वो अकर्म बनेंगे। ये एक लड़ीवार हमारी मंजिल है, जो हमने कदम कदम पर तय करना है, करते जाना है। कोई इसको 7 चक्कर कहता है और कोई इसको 5 खंड कहता है। परमात्मा की पहचान मौत में से गुजर के होगी। पहले कभी भी पूर्ण रूप में हम कभी भी इससे पहले हम परमात्मा पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मौत की पहचान हमारी बनेगी शाश्वत पहचान, जो हमको लेके चलेगी उस मार्ग पर जिसको हम कहते हैं ये मार्ग है परमात्मा का। उससे पहले अगर हम कहेंगे कि हम परमात्मा पर भरोसा करते हैं, ये सबसे झूठी धारणा है, जो हम खुद को तसल्ली देते हैं। अपने आप के साथ ही हम धोखा करते हैं। आपको खुद पर कितना भरोसा है? आप मेरे से बात करो, मैं आपको बता दूंगी कि आपको परमात्मा से कितना भरोसा है। वेद कहते हैं देव होके ही देव की पहचान होती है। बिल्कुल सही बात। और गुरबानी कहती है जेवड पावे तेवड होए, तिस ऊंचे को जाने सोए। ये जानना जरूरी है परमात्मा है कहां, क्योंकि मैंने उसके साथ खुद के संबंध के बारे में जानना है। ये है मेरा निजी सवाल। जब हमारे में ये सवाल आता है परमात्मा है कहां, मैंने उसको जानना है, क्योंकि मैंने उसको इसलिए जानना है, मैंने उसके साथ अपना संबंध देखना है कि मेरा और परमात्मा का संबंध क्या है। मेरा और संबंध उस परमात्मा के साथ कितना गहरा है। ये जो सवाल है, ये असली आध्यात्मिक सवाल है। इसका किसी भी धार्मिक संस्था के साथ या सीमा के साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो सवाल है, ये सवाल इंसान के अस्तित्व के मूल की बात करता है। ये किसी धर्म की बात नहीं करता, ये किसी मुल्क की बात नहीं करता, ये किसी अल्फाज की बात नहीं करता। जब हम जीवन के सच मार्ग पर चलते हैं, वहां पर कोई भी अल्फाज काम नहीं आता। जीवन का सत्यारूप बिन अल्फाज के है, जीवन का सत्यारूप बिन नाम के है। हम उस चीज को कैसे हाजम करेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, ये हमारी यात्रा पर है कि हम कहां तक पहुंचे हैं, हमारे कदम कहां तक इस यात्रा से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए हम इन सवालों पर कुछ विचार करते हैं। इसको मैंने नाम दिया है विचारों की यात्रा। जैसे जहां पर 3 कदम है। सबसे पहले मेरा नाता परमात्मा के साथ कैसा है और कितना गहरा है, क्या मैं इसको जानती हूं? मेरा जवाब क्या है? सबसे पहले मुझको ये जानना है कि मेरे भीतर फला किसका हो रहा है, क्योंकि मेरी यात्रा मेरे से शुरू होती है। मैंने ये अब देखना है कि मेरे भीतर फला किस चीज का है। ये है मेरा पहला कदम। मैं अपने आप को देखूंगी, क्या मेरे भीतर प्यार का फैलाव हो रहा है, भरोसे का हो रहा है, नफरत का हो रहा है, जब पैसे कमाने का हो जा रहा है, जब संसार में नाम कमाने का हो रहा है, जब रब को पाने का हो रहा है, किसका मेरे भीतर फैलाव हो रहा है। ये है मेरा पहला कदम। अब दूसरे कदम पर मैं निरीक्षण करूंगी अपने मानसिक लेवल का। मेरे में क्या है? मेरे में बेचैनी है, मेरे में खुशी है, मेरे में क्या घुटन है, क्या मैं सुख से रहती हूँ, क्या मेरे में शांति है, मेरे में कितना सब्र है, मैं कितनी बेबसी महसूस करती हूँ, मैं कितने रोगों में ग्रस्त हूँ, कितने हैं और कैसे हैं। अब मेरा तीसरा कदम देखता है आले दुआले का माहौल। मेरा माहौल कैसा है, मेरी चाहना कैसी है, मेरा चुगिरदा कैसा है, मेरे दोस्त कैसे हैं, मैं कैसे माहौल में रहती हूँ, मेरा घेरा जो है ये कैसा है। मेरे भीतर फला सिर्फ
एक ही पदार्थ का अगर हो रहा है वो है सर्वव्यापक और परिपूर्ण पदार्थ। उस परिपूर्ण और सर्वव्यापक जो पदार्थ है उसका नाम है परमात्मा। और यही एक ऐसा पदार्थ है जो चिंतनशील पदार्थ है। बाकी सब पदार्थ ठोस हैं। ये पदार्थ जो है ये चिंतनशील है। मतलब इसका क्या है कि ये चिंतनशील है क्योंकि ये हर वस्तु में है, क्योंकि ये सर्वव्यापक है। प्रत्येक मन में है, प्रत्येक शरीर में है, प्रत्येक विचार में है, प्रत्येक गतिविधि में है। एक सच्चे अस्तित्व के पहलू से ये सब कुछ ज्यादा नहीं है। हमारा मन एक सच्चा है, मन है, ये एक सच्चाई है। हमारा शरीर है, ये भी एक सच्चाई है। हमारे विचार हैं, ये भी एक सच्चाई है। हमारी गति होती है, हमारे पास स्पेस है, हमारे हालात होते हैं, हमारे साथ रोग, हमको रोग लगते हैं, ये सब के अस्तित्व हैं जो सच्चे हैं। इसी प्रकार इन सब जो सच्चे अस्तित्व हैं हमारे, उनमें एक ही चिंतनशील है, वो है परमात्मा। बाकी सब पदार्थ ठोस हैं, चिंतनशील एक सूक्ष्म है, वो है परमात्मा। आज जब मैं अपने जीवन को देख रही हूं, मेरे भीतर किस चीज का फला है? मेरे भीतर ब्रह्मांड का फला हो रहा है। मैं नहीं सोचती कि ओ मेरी जो मर्यादा है जहां तक है, मेरी जो सीमा है जहां तक है। मेरी कोई सीमा नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। मेरे भीतर एक फलाह हो रहा है जिसको मैं कहती हूं, जिसको मैं जानती हूं, जो मुझको संकेत करता है कि मेरा नाता परमात्मा से गहरा हो रहा है, संसार से गहरा नहीं हो रहा। जब मैं अपने इस यात्रा को देखती हूं, जो बड़े लफ्जों का डर बहुत गहरा होता है, वो कहां गया? आज अगर मैं देखती हूं कि मेरे भीतर ब्रह्मांड का फलाह हो रहा है, मेरे को एक समझ ने घेरा हुआ है, मेरे साथ एक अनुभवों का घेरा साथ चलता है। क्या आद है, क्या जुगाद है, क्या अंत है, कुछ भी है। कहते हैं कि जब ये जीवन बना था उस वक्त से आज तक के वक्त तक, जब ये जीवन खत्म हो जाएगा उस वक्त तक जीवन खत्म नहीं होता, मतलब कि ये धरती खत्म हो जाएगी उस तक के जो हम यात्रा करते हैं उनमें हम अल्फाजों की यात्रा में हो जाते हैं। ये हमारा संसार है, ये हमारा परिवार है। हम अपने मूल रूप को भूल जाते हैं। जो बड़े बड़े अल्फाज होते हैं उनके साथ हमारे वितक्रे मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। जे हिंदू है, जे सिख है, जे इंडियन है, जे अमेरिकन है, ऐसे हमारे साथ बातें होनी शुरू हो जाती है। अगर अल्फाज ना हो तो क्या होगा? अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हो, वहां की आपको बोली नहीं आती, तो आप क्या करोगे? बड़े अल्फाजों का जो डर है वो बहुत गहरा होता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो ऐसे ही सोचने लग जाता है कि भाई ये तो हमारी पहुंच की बात नहीं है, ये तो बस हम एक भी कदम नहीं चल सकते। एक ही कदम हम चले भी नहीं होते, अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति तो कोई किसी के किस्मत अच्छी होगी, ये तो किसी को गिफ्ट मिलता होगा, और हमको ये कैसे गिफ्ट मिलेगा जो किसी किसी को मिलता है। हम पहले ही कदम पर अपने आप को बेकार समझते हैं, और हम बेकार नहीं है, हमारी ये सोच सबसे बेकार सोच होती है। जब हमारी यात्रा लफ्जों के बिना हो जाती है और हम मंजिल से सिर्फ 3 कदम की दूरी पर रह जाते हैं, मंजिल इतनी करीब हो जाती है। मेरी यात्रा बिन लफ्जों की यात्रा है, जिसके कारण आज मुझे जीवन, ब्रह्मांड और जीने की समझ ही नहीं, और उसको जी भी रही हूँ। क्योंकि ये जो तमाम जीवन है, ये जो तमाम ब्रह्मांड है, ये जो तमाम धर्म है, हम जो हैं तमाम जीव, ये है बिन नाम के और बिन अल्फाज के। आज इसके कारण मेरे में कोई डर नहीं रहा, क्योंकि डर है सबसे गहरा जो इंसान का शोषण करता है, वो है जब हम लफ्जों को देखते हैं, लफ्जों के भीतर से हम जीवन को देखते हैं।